जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आज आप लोग के समक्ष एक बीएसएससी का नया मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बीएसएससी के लिए फेमस क्वेश्चन है। ये बार बार पूछता है। जो आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, जानवरों के सिर एवं पैर पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। आपको हम बता दें, इसको ऐसा तरीका से बताएंगे आपको कम से कम 12 से 15 सेकंड में ये बन जाएगा। हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप 2 सेकंड में इस प्रश्न को बना लीजिए। 12 से 15 सेकंड में इस प्रश्न को आप हल कर लीजिए। कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 6 से 7 सेकंड में जरूर कर लीजिएगा। एक प्रश्न विश्वास करके आप लोग एक प्रश्न बढ़िया से समझिए और उसके बाद इस पे आधारित कोई प्रश्न हो आप लोग तुरंत इसका आंसर कर लीजिएगा। इस प्रश्न को हम 2 तरीका से बताएंगे। पहले तो ट्रिक के माध्यम से, ठीक है बात, और दूसरा एकदम बेसिक कंसेप्ट कि होता कैसे है। तो आइए देखते हैं। इसमें है एक जंगल में कुछ गाय और कुछ तोते हैं। कुछ गाय और कुछ तोते हैं। कितना गाय कितना तोता नहीं है, यही तो निकालना है। लेकिन दिया है क्या, सिरों की कुल संख्या 35। आप लिख लीजिए सिर कितना, सिर 35 और पैर कितना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पैर का संख्या दिया है 100। बात समझिएगा, ये जो 100 पैर है ये तोता और गाय का मिला करके, आपको पता है एक तोते का 2 पैर, एक गाय का 4 पैर। उसमें कितना तोता कितना गाय है नहीं पता, लेकिन एक गाय का 4 पैर और एक तोते का 2 पैर सब काउंट किया गया तो मिला करके 100 पैर हुआ और 35 सिर। यहाँ पे 35 सिर है तो ये तो पता चल गया ना, मिला करके गाय और तोता 35 गो ही होगा, जिसमें से कुछ गाय और कुछ तोता होगा। अब कंसेप्ट समझिएगा बनाने वाला। आपसे फाइनली क्या पूछा है कि तोता के संख्या ज्ञात कीजिए। तोते की संख्या ध्यान रखिए, जो आपसे पूछेगा उसके उल्टा मान लीजिएगा कि जंगल में सबके सब वही है। जैसे आपसे पूछा कि तोता का संख्या ज्ञात कीजिए, आप माने कि जंगल में सबके सब गाय है। यदि सबके सब गाय हो गए तो 35 सिर है, इसका मतलब 35 गाय। एक जानवर के एक सिर, तो जितना सिर उतना जानवर, तो 35 सिर तो 35 गाय हो गई। तो यदि सब के सब गाय हो गई तो आप निकालिए, यदि 35 गाय तो पैर कितना, आप अपने से निकालिए। पैर जो एक आप निकालिएगा तो एक गाय का 4 पैर होता है, इस प्रकार 140 पैर हो गया। कितना हो गया, 140 पैर हो गया। एक बार पैर का संख्या प्रश्न में दिया रहेगा, जो यहाँ पे दिया है 100, और एक बार पैर का संख्या आप निकालिएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 100 और 40, 140 का अंतर कितना आ गया आपका 40। और एक बात बताइए, एक गाय और एक तोता के पैर के बीच अंतर कितना का, जैसे एक गाय का 4 पैर और एक तोते का 2 पैर, इनके बीच पैरों का अंतर कितना, तो 2 का 2 से भाग कर दीजिए, इसमें 20, आपका आंसर आ गया 20। ठीक है बात, सिंपल बात है। एक बार फिर से समझिए, सिर का संख्या दिया रहेगा 35 और पैर का संख्या 100। अलग अलग डाटा रह सकते हैं, कहीं सिर का संख्या 50 दे, पैर का संख्या 250 दे, ऐसे करके रहेगा। सिर और पैर का संख्या आप जो प्रश्न में दिया वो लिख लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, यदि पूछे तोता, आप मानिएगा सबके सब गाय है। यदि पूछेगा गाय का संख्या ज्ञात कीजिए, आप मानिएगा सबके सब तोता है। तो यहाँ पूछा है कि सबके सब, सॉरी यहाँ पूछा है कि तोता का संख्या ज्ञात कीजिए, आप मानिएगा सबके सब गाय है। सबके सब गाय तो 35 का 35 गाय हो गई। तो इसमें से एक गाय का 4 पैर, तो टोटल पैर कितना 140। एक पैर का संख्या आप निकालिएगा, एक पैर का संख्या वो दिया रहेगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो आप निकाले और जो दिया है इसका अंतर 40 हुआ। और एक गाय एक तोते के बीच पैर का अंतर कितना 2, 2 से भाग कीजिए 20। आपके सर हम तो माने उल्टा है, फिर आया कैसे कि जो पूछ रहा है वही आ जाए। इस सवाल में फिक्स होता है, जो पूछ रहा है वही आएगा। ये तो आप लोग समझ लिए ट्रिक से। आइए कंसेप्ट से समझते हैं, कंसेप्ट से कैसे होगा। एक तरीका है इसका, जो आप लोग समझ, और 1-2 प्रश्न नहीं, टोटल ऐसा 10 प्रश्न कराएंगे हम, किसी भी तरह का
कितना भी जटिल प्रश्न हो आपसे बनेगा। ठीक है बात। इसमें क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है बताइए तोता का संख्या कितना है। क्या पूछा है आपसे, तोता का संख्या। तो यहाँ पे आइए, माना तोता की संख्या बराबर x। टोटल यदि 35 से रहे तो 35 जानवर, गाय और तोता मिला के 35, तो तोता इसमें आप मान लिए x, तो गाय कितनी, गाय का संख्या होगा 35 माइनस x। ठीक है बात। तोता x और टोटल मिला के तोता गाय मिला के 35, तो 35 माइनस x गाय का संख्या। अब बताइए तो तोता का आप पैर का संख्या निकाल लीजिए, इसलिए पैर का संख्या होगा कितना, यदि संख्या में x तोता है तो एक तोता का 2 पैर, तो टोटल पैर का संख्या कितना होगा 2x। गाय है 35 माइनस x, इसलिए पैर का संख्या इसका कितना हो जाएगा 35 माइनस x इंटू 4। गाय का पैर कितना होता है, गाय का पैर 4 होता है, तो गाय का संख्या कितना निकालें 35 माइनस x, तो 4 से गुना कर दीजिए पैर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 4x। अब ये तोता का पैर, ये गाय का टोटल पैर मिला करके 100 होना चाहिए। ठीक है बात, मिला करके 100 होना चाहिए। आइए, तोता का पैर है आपका 2x और गाय का पैर है 140 माइनस 4x, तो ये करके 100 होना चाहिए। ये घटाइएगा तो माइनस 2x, ये घटाइएगा आप माइनस 2x, इधर ये 140 जाएगा, इधर से घटेगा तो माइनस 40, x माइनस माइनस कटा, 2 से 1 कट गया, 20 मार मैंने x बराबर 20। x क्या चीज़ का संख्या आप माने थे, तोता का संख्या माने थे x। यहाँ पे देखिए आप तोता का संख्या x माने हैं, x का वैल्यू आ गया, यानी कि तोता का निकल गया कि संख्या कितनी है। ठीक है बात। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है मैथ तो एक बार मेरे ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बिहार के सिवान जिला के बसंतपुर क्षेत्र में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, केपी कैंपस के नाम से चलता है। ठीक है बात, ये मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बात, हम 2017 से वहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नया कोचिंग है। आइए, ये बीएसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है, आने वाला बिहार दरोगा के लिए, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है बात, बिहार दरोगा मेंस में मैथ पूछता है, एसएससी जीडी में आप लोग को पता है कि मैथ और रीजनिंग रहता है, जीके जीएस और हिंदी रहता है। कल हम सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे दोबारा सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं डायरेक्ट। अभी जो हम अब इसको आप लोग ट्रिक से ही बनाइए। ठीक है, जो ट्रिक हम बताए हैं इससे बनाइए। पहला जो काम करना है, इसमें जो चीज दिया है लिख लेना है। सिर दिया है 55, आप लिख लीजिए। पैर दिया है 190, ये लिख लीजिए। पूछ क्या रहा है, गाय का संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक जंगल में कुछ गाय और कुछ तोते हैं, इसमें से सिरों की कुल संख्या यानी गाय तोता के दोनों का जोड़ के सिर कितना है 55, और दोनों का पैर जोड़ के कितना है 190 पैर है। बताइए गाय की संख्या कितनी है। हम बताए थे कि जो पूछे उसके अपोजिट मानिएगा। क्या पूछ रहा है, गाय का संख्या ज्ञात कीजिए। आप मानिएगा जंगल में सब के सब तोता है, यदि सब के सब तोता तो सिर कितना यानी तोता कितना 55, आप 55 तोता तो एक तोता का कितना पैर 2 पैर। इस प्रकार आप कुल पैर निकाल लीजिए, कुल पैर निकाल दीजिए 55 गुने 2 यानी कि 110। एक आप पैर का संख्या निकाले, एक इसमें दिया है, दोनों का अंतर कितना, अंतर कितना 3। अब बताइए एक तोता और एक गाय के पैर में अंतर कितना का 2 पैर का, क्योंकि गाय का 4 पैर और तोता का 2 पैर। अंतर कितना का 2 का, 2 से भाग कीजिए 40। ठीक है बात, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब इस तरह हम जितने प्रश्न लिखते जाएंगे, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर उसको बनाइएगा। नहीं बने, आंसर नहीं मैच करे ऑप्शन से, तो पुनः वीडियो देखिए। ठीक है बात, और लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, ये 2 प्रश्न सेम था, धीरे धीरे प्रश्न बदलेगा। गुड़िया के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, सेम प्रश्न है,
सिरों की कुल संख्या 48 और पैरों की कुल संख्या 40 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा क्या चीज पूछा है, मुर्गियों की संख्या। आइए, सिर कितना दिया है 48, ठीक है बात, और पैर कितना दिया है आप यहाँ पे देख लीजिए, पैर कितना दिया है 140। पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए क्या मानिएगा, जंगल में सब के सब क्या है? यदि क्या है मुर्गी मानिएगा सब के सब तोता है, यदि क्या है गाय का संख्या ज्ञात कीजिए मानिएगा सब के सब मुर्गी है, यदि क्या है मुर्गी का संख्या ज्ञात कीजिए सब के सब गाय है। यहाँ पे पूछा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, आप मानिएगा सब के सब गाय है। तो जब सब के सब गाय यानी कि 48 सिर है तो 48 गाय, तो एक गाय का कितना पैर, इसलिए पैर आप निकालिए। एक गाय का 4 पैर, तो 48 गाय का कितना पैर हो जाएगा, आप गुना कर दीजिए 192। क्लियर है? आइए, एक पैर का संख्या वो दिया है 140, एक आप निकाले। अंतर कितना 192 और 140 का अंतर कितना 52। अब बताइएगा एक मुर्गी और एक गाय के बीच पैर का गैप कितना का होता है 2 का, ठीक है, इसलिए इसमें 2 से भाग कर दीजिए, आपका हो जाएगा 26 आंसर। यदि आप लोग को इजी लगे कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपका तरीका सही है। हम और सारे वीडियो लेके आएंगे। अभी इसमें प्रश्न होंगे, टोटल 10 प्रश्न कराना है, 3 कराए हैं, अभी और प्रश्न कराएंगे। आइए इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं। ये प्रश्न हाथी और तोते पर है, ठीक है बात। प्रश्न देखिएगा, इसमें कह रहा है एक जंगल में कुछ हाथी और कुछ तोते हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 25 तथा पैर एवं सूर, ध्यान दीजिएगा हाथी के 4 पैर के साथ एक सूर भी इसमें काउंट किया है, पैर एवं सूर हो की कुल संख्या 110 तो हाथी की कुल संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए लास्ट में प्रश्न क्या पूछा है, हाथी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा है हाथी क्या मानिएगा, जंगल में सब के सब क्या है, तोता है। तो यदि आप पहले से जो दिया है डाटा वो लिख लीजिए, सिर कितना यहाँ पे 25 और पैर प्लस सूंड मिला करके कितना 110। अब आइए पूछा है हाथी सब के सब तोता, तो तोता यदि मानिएगा तो यहाँ पे सबके सब यदि तोता तो 25 के 25 तोता, तो हो जाएगा यहाँ पे कुल आपका पैर 50 और यहाँ पे पैर सूर मिला के कितना दिया है 110। अंतर देखेंगे, अंतर कितना का, तो अंतर आपका हो जाएगा 60 का, ठीक है बात। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझना होगा, एक हाथी का 4 पैर और एक सूर मिला के 5 होता है और एक तोता का 2 केवल पैर होता है, तो इस दोनों के बीच अंतर कितना का 3 का, अंतर कितना का 3 का। इसमें 3 से आप भाग देंगे, कट जाएगा 20 बार में, ठीक है बात। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। लास्ट जो बात ये समझाने वाला है यही है कि हाथी का 4 पैर और एक सूर मिला के 5 हुआ और तोता का केवल 2 पैर, तो जो अंतर देखना है एक हाथी एक तोते में जो अंतर देखना है वो 3 का अंतर आ जाएगा। एक हाथी का सूर पैर मिला के 5 और तोता का केवल 2 पैर, यानी कि एक हाथी और एक तोते के बीच का जो सूर और पैर का अंतर है 3 का है, तो अंतर से यहाँ पे भाग देते हैं 20। यानी कि जो आपको प्रश्न देखने में बहुत जटिल बहुत बड़ा लगे वो तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाए। एक चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन एक प्रकार का पक्षी होता है और ध्रुवीय भालू है। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 एवं पैरों की कुल संख्या 160 है, तो भालू कितने हैं। ध्यान दीजिएगा पेंगुइन एक पक्षी है जिसका 2 ही पैर होता है और ध्रुवीय भालू या किसी भी तरह का भालू उसका पैर 4 होता है। तो इसमें जो दिया है आपका ये सिर दिया है 60 और पैर दिया है 160, तो अब आप पैर कितना निकालिएगा
60 है, यदि 60 के साथ पेंगुइन, एक पेंगुइन का 2 पैर, तो यानी कि 120 पैर। यहाँ पैर कितना है? 160। अंतर कितना का? अंतर आपका हो जाएगा 40 का। एक भालू एक पेंगुइन के पैर के बीच का अंतर कितना होता है? 2 का। 2 से भाग कीजिएगा, 20 आपका आंसर ए नंबर। एकदम इजी बन रहा है। आइए अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन इसमें देखेंगे प्रश्न क्या कर रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े एवं उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी कि जितना घोड़ा उतना ही आदमी। 100 घोड़ा तो 100 आदमी, 50 घोड़ा तो 50 आदमी, 20 घोड़ा तो 20 आदमी ही है। ठीक है बात। आधे मालिक यानी जो आदमी घोड़ा को लेके जा रहा है, यानी उस घोड़े का मालिक, आधे मालिक यानी कि मालिक का यहाँ पे आदमी, तो अपने घोड़े पर बैठा है, जबकि शेष अपने घोड़े के साथ पैदल चल रहा है। कुछ लोग घोड़े को पकड़ के से पैदल चल रहा है, कुछ लोग घोड़े के ऊपर सवार हो गया है। तो जो लोग घोड़े के ऊपर सवार होंगे उसका तो पैर जमीन पे नहीं होगा, यानी उसके लिए जो पैर काउंट होगा 4 ही पैर काउंट होगा केवल घोड़ा का। और जो लोग अपने घोड़े को पकड़ के चल रहे हैं वहाँ पे 6 पैर हो जाएगा, 4 घोड़ा का 2 इंसान का, यानी 6 पैर हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े की संख्या कितनी है। इसमें सिर का तो संख्या का जिक्र ही नहीं कीजिएगा, नहीं किया है, फिर आप कैसे उल्टा मानिएगा। आइए इसको बनाते हैं, और ये बहुत इजी तरीका से बनेगा। आप जितना सोच भी नहीं सकते कि इतना भी इजी हो सकता है। आप मान कर चलिए, यहाँ पे बोला क्या है, शुरुआत में बोला है कुछ संख्या में घोड़े एवं उतनी ही संख्या में आदमी, यानी जितना घोड़ा उतना ही आदमी। तो आप यदि घोड़ा का पूछा है ना जी, यहाँ पे घोड़े की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मानिए घोड़ा का जो संख्या है x है, पूरा लिखिए, घोड़े की संख्या बराबर x, तो आदमी कितना हो जाएगा? आदमी की संख्या बराबर x ही होगा। लेकिन इसमें से आधे आदमी घोड़े पे सवार है, तो आदमी तो 50 होगा, तो 25 घोड़ा पर, यदि 100 आदमी होगा तो 50 घोड़ा पर, यानी कि आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी? आप देखिए, आदमी की संख्या x/2 हो जाएगी। घोड़ा और आदमी बराबर है, तो घोड़ा भी x, आदमी का भी संख्या x, लेकिन आदमी आधे घोड़े पर सवार है तो आधा ही संख्या होगा ये। अब यहाँ पे इसका पैर निकालिए, पैर एक घोड़े का 4 पैर, तो x घोड़ा का संख्या x माने है, तो 4x पैर हो गया। यहाँ पे आदमी का पैर निकाल लीजिए, एक आदमी का 2 पैर होता है, और आदमी का संख्या कितना है? x/2, तो 2 पैर होता है एक आदमी का, 2 से गुना कीजिएगा, यानी कि x, यानी कि ये x। आप देखेंगे कि घोड़े का संख्या और आदमी का संख्या मिला करके 4x और ये 1x 5x हुआ, और इस तरह पूरा पैर निकल गया 5x, 4x यहाँ पे पैर है, और यहाँ पे पैर का संख्या x से मिला के 5x हुआ, और टोटल पैर कितना दिया है आदमी और घोड़ा का मिला करके 70, इसलिए x बराबर 14, ये 14 बार में कट जाएगा। आपसे क्या पूछा था? घोड़ा का संख्या, घोड़ा का संख्या क्या माने? x, यानी कि पैर, टोटल घोड़ा का संख्या आ गया 14। हुआ ना इजी? यदि नहीं समझा तो दोबारा इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए। प्रश्न कुछ अलग प्रश्न है, लेकिन तरीका वही रहेगा। आप आइए देखिए इसको। प्रश्न नंबर 7 है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, 95 रुपए को इस प्रकार वितरित करना है, यानी बांटना है सब किसी में, कि प्रत्येक लड़का को 4 रुपया और प्रत्येक लड़की को 1 रुपया प्राप्त है, यानी एक लड़का को 4 रुपया, एक लड़की को 1 रुपया देना है। तो बताइए क्लास में कुल कितने लड़के हैं? हम बताए थे हमेशा आपको उल्टा मानना है। जैसे तोता गाय वाला में था, तोता पूछे गाय मानिए, गाय पूछेगा तोता मानिएगा। यहाँ पे लड़का पूछा है, मान लीजिए सबके सब लड़की है, क्लास में सबके सब लड़की है, तो एक भी बताइए 35 है, और पैसा कितना है? पैसा यानी कि रुपया जो है आपका 95 रुपया है। वहाँ जो सिर होता था, या विद्यार्थी मानिएगा,
वहाँ जो पैर होता था यहाँ पैसा मानिएगा। तो अब बताइए सब के सब यदि लड़के हों, लड़का है, यहाँ पे लड़का का संख्या पूछा है, सब के सब लड़की हो तो एक लड़की को 1 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से 35 विद्यार्थी है तो 35 रुपया दिया जाना है, ठीक है। तो 1 रुपया का संख्या आप निकालिएगा, तो 35 आप निकालिएगा और यहाँ पे पैसा एक और कितना दिया है 95। इन दोनों का अंतर कितना 60 का। एक लड़का को दिया जा रहा है 4 रुपया, एक लड़की को दिया जा रहा है 1 रुपया, इन दोनों के हिस्सा के बीच अंतर कितना 3 रुपया का, ठीक है। तो 60 में आप 3 से भाग कीजिए 20 रुपया, यानी कि कक्षा में कितने लड़के हैं, अच्छा तो 20 आया, यानी कि कक्षा में 20 लड़के हैं। क्लियर है। अब ये जो प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, ये प्रश्न लोग जटिल में लेते हैं, हम तो नहीं लेते हैं और ना ही मेरे विद्यार्थी लेते हैं। आप आइए देखिए, और इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल इजी तरीका से करेंगे, मतलब समझिए इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जादू है। आइए देखते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाना है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। यदि सपना ने सभी 50 प्रश्नों का उत्तर दिया एवं 150 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्न कितने थे। ये बिहार एसएससी के लिए वीडियो हम अपलोड करें और सेम बिहार एसएससी में ऐसे ही होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेगा एक प्रश्न पे, और एगो प्रश्न यदि गलत करते हैं तो आपको 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। ये सेम उसी पे हम प्रश्न दिए हैं। आइए यहाँ पे प्रश्न का संख्या 50 है, तो प्रश्न कितना है 50, और उसको अंक कितना प्राप्त हुआ, अंक प्राप्त हुआ 150। आगे बोल रहा है कि कितने गलत उत्तर किए, यानी गलत प्रश्न का संख्या आपको निकालना है। तो मानिए तो सब के सब सही की, यदि यहाँ पे पूछा है गलत कितने किए तो मानिए आप कि सब के सब सही कर दी। यदि सब के सब सही कर दी तो प्रश्न कितना बनाई है 50, और एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिल रहा है, तो कुल अंक कितना होगा 50 गुने 4 अर्थात 200 अंक प्राप्त की। यहाँ देखिएगा, और प्रश्न में कितना अंक दिया है, एक प्रश्न में अंक 150 दिया है और एक आपको निकालना है, ठीक है। अंतर कितना का 50 का, अंतर कितना का 50 का। अब बताइए ये 4 अंक मिलेगा और 1 अंक यदि गलत होता है तो काट दे, यानी कि सही बनाते हैं तो 4 अंक मिलेगा, गलत बनाते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर 5 होता है, ठीक है। 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का अंतर कितना होता है 5 होता है। मान कर चलिए कि आपके पास 4 रुपया है, हम 1 रुपया कर्जा में डूबे हैं, तो अंतर 5 रुपया का ना हुआ है जी। तो यहाँ पे एक सही और एक गलत के अंतर कितना का 5 का, इस प्रकार 10, उसको टोटल 10 प्रश्न गलत की है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे तो हम इस वीडियो में 10 प्रश्न चढ़ाने वाले थे, लेकिन आज 8 ही हो पाया क्योंकि थोड़ा सा रात बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ऑफलाइन सेंटर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिया है, केपी कैंपस बसंतपुर के नाम से चलता है। और कल जो हम प्रश्न लेके आएंगे कुछ रीजनिंग का, यानी डाई से इजी प्रश्न, फिर परीक्षा में फेल और पास पे प्रश्न लेके आएंगे, आपके चुनाव में हार जीत पे प्रश्न लेके आएंगे, यानी जितना हाईलाइटेड प्रश्न होता है अच्छा से अच्छा, और जिसमें बनाने विद्यार्थी को बहुत टाइम लगता है हम बहुत कम समय में बना देंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, नहीं समझ में दोबारा देखिए, और जिस प्रश्न में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको पुनः दोबारा बना के बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। प्यार, इतना आप लोगों का दुलार बहुत अच्छा लगता है।
सभी नहीं है कि हम क्या कहें आप लोगों के लिए। भाव विभोर हो जाना उस तरह से फीलिंग आता है। मगर एक बात है, आप लोग जो यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, समझते भी हैं। कुछ लोग अलग अलग, मगर ये प्यार जो है